यहाँ पर देखोगे आप लोग तो पूरी बर्फ पड़ी हुई है भाई। अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखोगे आप लोग तो बादल भी आने लग गया। न्यूज़पेपर में भी आ रखी थी कि 25 लाख का इनाम है जो इस प्रजाति को खोज के देगा। अब ऐसे बर्फबारी वाले ट्रैक में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखो भाई जो स्नोफॉल है वो गलने भी लगी है ऊपर ऊपर से। हम साइड पहुँच रहे हैं वैसे वैसे देखोगे आप लोग कोहरा लगने लग गया। फाइनली हम लोग भी पहुँच गए रूपकुंड के लास्ट डेस्टिनेशन। यहाँ से ठीक सामने पे देखे हुए चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है। इसकी मान्यता यह है कि जन्माष्टमी को इस पे सुबह सुबह जैसे ही टेंट से बाहर निकलो खूबसूरत से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। कल का हमारा प्लान बना था कि यहाँ से लगभग हम लोगों को 2 बजे रात को निकलना है। 2 बजे रात हम उठे भी थे लेकिन क्या हो गया लगभग 2:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई और जिस वजह से प्लान ही पोस्टपोन्ड हो गया भाई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 6 बजे तक यहाँ देखो मौसम पूरा खुल गया है, पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है भाई, बहुत गजब सा। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के रूपकुंड ट्रैक के एक खूबसूरत पड़ाव पाथर नचनिया से। आज की डेस्टिनेशन हमारी देखिए भाई, यहाँ से हमने जाना है ठीक ऊपर जो आपको यहाँ पर ये शेल्टर दिखाई दे रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ते हुए इस वाले ट्रेल में आगे बढ़ते हुए जो ये वाला बर्फ वाला पहाड़ है इसके ठीक पीछे जाना है भाई। गाइड भैया ने देखिए भाई सुबह सुबह दलिया बनाया हुआ है, ये देखिए। अब ऊपर ट्रैक को चढ़ने के लिए एनर्जी इसी ने देनी है भाई। तो चलिए स्वादिष्ट सा नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सुबह के लगभग 6:30 बजे हम लोग भी तैयार हो गए हैं। बाकी भगवान का नाम लेकर के अब ट्रैक की शुरुआत करते हैं भाई। हर महादेव। बाकी चलिए भाई सुबह सुबह इस ट्रैक को भी शुरू करते हैं। अभी धूप भी देखो ठीक ऊपर बड़े से बुग्याल में आ गई है। जय हो भगवान जी। सूरज की पहली किरण भी आ गई। ठंड के बाद जब ये सूरज की चमक लग रही है ना, मत से गर्मी का अनुभूति हो रही है। यहाँ पर तो ऐसा है कि जैसे ही बादल लग गए उसके बाद हवाएं चल रही हैं भाई, ठंडी ठंडी वाली। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ की मेन कैंप साइट में पहुँच गए हैं जो कि यहाँ पर वन विभाग ने बनाए हैं भाई ये शेल्टर। चलो अब हमने यहाँ से होकर के आगे की तरफ बढ़ते रहना है। जैसे धूप लग रही है वैसे ही गर्मी लगना शुरू हो गई भाई। अब ये टोपी चेंज करते हैं, इसकी जगह कनपट्टी लगाता हूँ। साथ में देखते हैं जैकेट भी निकालनी पड़ेगी वही, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। और जो यहाँ पर यात्री आए हैं उनका सामान आया है इन घोड़ों में भाई। कैंप साइड से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बाकी रास्ता देखोगे आप लोग तो बहुत ही सिंपल है भाई। इस जगह का है कि खोने का डर नहीं है। अभी तक तो प्रॉपर रास्ता दिखाई दे रहा है। पहाड़ी से जैसे ही सामने की तरफ देखो तो बहुत ही गजब के नजारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ठीक सामने पे देखे हुए चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है। ठीक नीचे यहाँ से गांव वाले इलाके हैं वो भी दिखाई देने लग गए भाई। मैं आप लोगों को पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे मंदिर हर जगह देखने को मिलेंगे। अब देवभूमि है तो हर जगह कण कण में भगवान जी तो रहते ही रहते हैं। ट्रैक में तो ज्यादा ही भाई, छोटे छोटे जो मल्ले रहते हैं वो भगवान जी के बनाए हुए रहते हैं। देखो ठीक नीचे साइड अपनी कैंप साइड छूटी जा रही है। हम लोग इस पहाड़ पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अब यहाँ से थोड़ा बहुत मौसम खुला है तो चौखंबा पर्वत की देखिए भाई चारों पीक दिखाई देने लग गई। ये देखिए भाई, वाह भाई वाह। काफी ऊंचाई है, थोड़ी थकान लग रही है पर दोस्तों का साथ है, मजा आ रही है ना। चल रहे हैं साथ। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखिए भाई बड़े बड़े बुग्यालों के साथ साथ अब यहाँ पर पानी की आवाज़ भी आने लग गई। एक छोटा सा गधेरा इस वाली जगह से बह रहा है और एक इधर से आ रहा है भाई ऊपर से। बाकी हमने इस वाले ट्रेल पे आगे बढ़ते जाना है ठीक ऊपर इस वाली जगह तक। अगर आज हम लोग रूपकुंड पास सबमिट करते हैं, मतलब ऊपर कुंड के नज़दीक पहुंचते हैं, तो ये मेरा तीसरी बारी होने वाला है जब मैं 16,000 फीट प्लस पे जाऊंगा करके। चलो भाई एक्साइटेड तो हूँ, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सब डिपेंड है मौसम पे। बारिश नहीं होगी, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो मुझे लगता है आराम से कर सकते हैं। और अभी भी हम लोगों ने पूरा ये पहाड़ चढ़ना है भाई। यहाँ से ऊपर धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे देखो भाई बर्फ़ देखने को मिल गई भाई साहब। और ये इतना कठोर हो रखा है जितना कि पत्थर होगा। बाकी योगी के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये बर्फ़ देखेगा।
चलो बढ़िया, अभी तो ये कम है, अभी और ज़्यादा दिखेगा। आज की हम लोग सबसे टफ वाली चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं भाई, कि अपने साथ के देखोगे आप लोग तो ठीक नीचे इस वाली जगह पे आ रहे हैं। साथ ही में देखोगे आप लोग अभी हम लोग निकले हैं भाई ठीक नीचे इस वाली जगह पर से, देखो आप लोग जहाँ पर ये टेंट दिखाई दे रहे हैं। डेस्टिनेशन के जितने मैं करीब जा रहा हूँ उतने ही देखोगे आप लोग तो ये स्नोफॉल देखने को मिल रही है भाई। बर्फीले पहाड़ बहुत गजब के दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी हम लोग पहुंचे हैं छोटा कैला विनायक मंदिर में। यहाँ पर भी माता रानी का मंदिर है और धूप देखो आप लोग ठीक ऊपर इस वाली जगह पर। दिन आते आते बादल ही लग रहे हैं। बाकी एक चीज है, जो बर्फीले पहाड़ है इनका नज़ारा देख करके सारी थकान मिट रही है भाई। तभी धूप लग रही है, तभी छाँव लग रही है, मौसम का पता ही नहीं लग रहा है भाई। व्यू देखना है तो जल्दी जाना पड़ेगा ऊपर तक। और थोड़ा बहुत यहाँ पर से माउंट त्रिशूल दिखने लग गया। अब बाकी अपने साथ देखिए कैंडी लेकर के आए हैं। हाई एल्टीट्यूड ट्रैक पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, आप लोग कैंडी चॉकलेट वगैरह अपने साथ रखो। और अपने साथ ही ने रखना है जो अपना ये गार्बेज है ये अपने साथ लेकर के जाना है भाई। और एक बहुत प्यारी चीज़ यहाँ पर से दिखाई दे रही है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर हैं सूर्य भगवान जी और यहाँ से ठीक सामने देखो भाई चंद्रमा। और यहाँ से नीचे ये बड़े बड़े बुग्याल दिखाई दे रहे हैं भाई। साथ में ठीक नीचे साइड देखोगे आप लोग तो यहाँ पर एक मार्केट भी दिखाई दे रहा है। अब ये सब मेरे लिए नया है तो उतना पता नहीं कि कौन सा मार्केट कहाँ पे है, लेकिन गजब का व्यू है भाई यहाँ। बस लास्ट बैंड और भाई चढ़ाई का। हाँ ये देखो बर्फ देखो धीरे धीरे पिघलने लग गई। जय हो भगवान जी, जय हो, जय हो। और यहाँ पर से बादलों के बीच से देखे भाई यहाँ पर त्रिशूल पर्वत है वो दिखाई दे रहा है, बहुत गजब सा। आगे बढ़ते हुए जस्ट मैं पहुँचा हूँ यहाँ कैलवा विनायक भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में। जय हो भगवान जी, ध्यान रखना। बाकी यहाँ से देखो भाई वाह, माउंट त्रिशूल दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब सा। बाकी दूसरे नंबर पे अपना छोटा भाई विपुल पहुँचा है भाई। कैसा लग रहा है ब्रो? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे कैला विनायक गणेश भगवान की मूर्ति है। इसकी मान्यता यह है कि जन्माष्टमी को इस पे दूध दही घी लगा के इसकी परिक्रमा करते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री गणेश की काली मूर्ति है भाई, तो इसलिए इस जगह का नाम है कलवा विनायक। जैसे ही कोहरा लग गया वैसे ही ठीक सामने देखो भाई नंदा गुंटी पर्वत दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब सा भाई कोहरे के बीच से। वाह भाई वाह। कलवा विनायक पे हम लोग रुके हुए थे, तब तक यहाँ पर एक पक्षी दिखाई दी है जिसका नाम है चकोर। ये विलुप्त प्रजाति है, मतलब लगभग हो गई है, कुछ बचे हैं। और एक को खोजने पे 25 लाख का इनाम था कुछ साल पहले तक। अभी का करंट का तो पता नहीं, बट कुछ साल पहले तक इसकी कटिंग न्यूज़पेपर में भी आ रखी थी कि 25 लाख का इनाम है जो इस प्रजाति को खोज के देगा। दूसरी बात इसकी पहचान है, जो इसके पाँव और जो इसकी चोंच होती है ये येलो कलर की, पीली कलर की होती है। इसकी मेन पहचान यही है। ये उड़ते थोड़ा कम है, मतलब नॉर्मल पक्षी के जितना नहीं उड़ते हैं। और ये जंगली मुर्गे की प्रजाति होती है। आज हम लोग लगभग 3 किलोमीटर चले हैं यहाँ कलवा विनायक तक, और इसके बाद जो रूपकुंड का बेस कैंप होता है वो होता है भाई भगवा वासा में। तो यहाँ से 2 किलोमीटर अब सीधा ही वाला रास्ता है, तो वहाँ तक जाएंगे हम लोग बेस कैंप तक। देखते हैं अगर मौसम खुल गया तो प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। कलवा विनायक से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आगे तक चला जाए, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखोगे आप लोग तो बादल भी आने लग गया। वैसे हमने सोच रखा है कि आज हमने यहाँ पर भगवा वासा तक जाना है। ये है भाई रूपकुंड का बेस कैंप। आजकल दिक्कत ये है कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी तो नज़ारे बहुत गज़ब के आ रहे हैं भाई। चारों तरफ देखो आप लोग
बर्फ़ ही बर्फ़। अब ऐसे बर्फ़बारी वाले ट्रैक में सबसे इम्पोर्टेंट है भाई अपने ग्लासेस, ये अपने साथ रखने ही रखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि मान के चलो हमने आँखें अगर ग्लासेस नहीं लगाए हुए हैं ना तो अभी कुछ नहीं होता है, जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट होता है फिर आँख दर्द करना शुरू करती है भाई बहुत ज़्यादा। बाकी ये ट्रेल देखो हमको ले जाएगी भाई ठीक सामने भगवा वासा, लगभग 2 किलोमीटर और। चलो फाइनली, वाह जी वाह। और सबसे आगे यहाँ पर मैं और विपुल ही चल रहे हैं। हमने सोचा है भगवा वासा तक करेंगे ही करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि अगर मौसम ठीक रहा तो रूपकुंड भी चले जाएंगे, और अगर नहीं रहा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं। बाकी यहाँ पर देखो भाई जो स्नोफॉल है वो गलने भी लगी है ऊपर ऊपर से, वाह जी वाह। बस यहाँ पर से ये पहाड़ एकदम क्लियर से दिख जाए तो उसके बाद तो मज़ा ही आ जाएगी। जैसे देखो भाई जो बर्फ़ गलने की आवाज़ है, पानी की आवाज़ मतलब, वो सुनाई देने लग गई। ये देखिए पूरा अभी यहाँ पर पथरीला रास्ता है और पत्थरों के बीच पे से यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है, ये ट्रेल बनी हुई है। कलवा विनायक से भगवा वासा तक एकदम सीधा रास्ता है। बाकी देखते हैं मौसम का कैसा रहता है, मौसम अगर थोड़ा ठीक रहेगा ना मज़ा आ जाएगी फिर तो। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए भाई पत्थर का ऐसे चट्टान बनी हुई है, पत्थर ही पत्थर लगाए हुए हैं, वही पूरे सीधे पत्थर भाई। ये देखो आप लोग, वाह भाई वाह, गजब। और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, इससे हमने आगे की तरफ चलते जाना है। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं भाई, गजब के। यहाँ कोई है कि जैसे हम लोग इस जगह पे पहुँचे तो गाइड भैया ने बताया है, तो ये किसी ना ही रहे होंगे, उन्होंने बनाया है यात्रियों के रुकने के लिए भाई। बाकी यहाँ पर ये ऐसे कुछ ही रह गई भाई। बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत आगे चलना है, वहाँ पर हमको शेल्टर दिखेंगे। रास्ते देखोगे आप लोग तो कुछ ऐसे हैं भाई, ये देखो पत्थर ही के बने हुए हैं। जैसे हम लोग भगवा वासा कैंप साइट पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे देखोगे आप लोग कोहरा लगने लग गया। बस भगवान से ये इच्छा है कि कब ये छटक जाए भाई ये कोहरा। और आज तो बारिश भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तो ऐसे होता है बारिश लग गई डायरेक्ट स्नोफॉल होगी भाई। बारिश नहीं सीखते हम, लेकिन फाइनली हम लोग भी पहुंच गए रूपकुंड के लास्ट डेस्टिनेशन भगवा वासा। ये देखिए भाई यहाँ पर जो ये शेल्टर हैं ये बनाए हुए हैं, ये देखिए, और एक बड़ा सा शेल्टर भी बनाया हुआ है भाई। ऐसी जगह पहुंच करके मज़ा ही आ गया, अलग ही चीज़ की अनुभूति होती है। वैसे पूरी बर्फ़बारी के बीच में यहाँ पर रेन शेल्टर। बस अब इच्छा है तो बस ये आसमान खुल जाए, थोड़ा बहुत इस साइड से खुल भी रहा है भाई, बस भगवान की इच्छा होगी तो मज़ा आ जाएगी फिर।